भारत कोरोना टीकाकरण में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। महज 9 महीने में देश भर में कोरोना टीके की 100 करोड़ डोज पूरी हो गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा एक माइलस्टोन है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिंदुस्तान 100% वैक्सीनेशन की ओर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसका पहला श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा फ्रंटलाइन वर्कर्स को और तीसरा आप जैसे उत्साही जनता को। वैक्सीन महाअभियान कोरोना के खिलाफ ऐसी लड़ाई है जिसमें हर हाल में जीत हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मिली भारत की अद्भुत सफलता सराहनीय है। जब दुनिया भर के देश कोरोना से लड़ाई में पिछड़ रहे थे, तब हम जिंदगी को नए सिरे से पटरी पर लाने की तैयारी में जुटे थे। हमने महज 9 महीने में 100 करोड़ का पहाड़ जैसा टारगेट हासिल किया। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया गया। 1 मई 2021 से 18 साल से अधिक के उम्र के लोगों को टीका। इसी साल 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अभियान 100 करोड़ के पार है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये विश्व कीर्तिमान ऐसे नहीं स्थापित हुआ है, इसके लिए हर महीने वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई गई। जनवरी में 37,59,000 वैक्सीन डोज, फरवरी में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन डोज, मार्च में 5 करोड़ 8 लाख वैक्सीन डोज, अप्रैल में 8 करोड़ 98 लाख वैक्सीन डोज, मई में 6 करोड़ 1 लाख वैक्सीन डोज, जून में 11 करोड़ 97 लाख वैक्सीन डोज, जुलाई में 13 करोड़ 45 लाख वैक्सीन डोज, अगस्त में 18 करोड़ 38 लाख, सितंबर में 23 करोड़ 6 लाख वैक्सीन डोज। अभी अक्टूबर चल रहा है और देश में कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भारत में 6 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन की अनुमति मिल चुकी है। एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जाइडस कैडिला की जैकोव। कोरोना टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में बिहार वासियों का अहम योगदान है। अगली रिपोर्ट में देखिए बिहार का योगदान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बिहार के फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कमाल का जज्बा दिखाया। जनवरी की ठिठुरती सर्दी हो या फिर जून की गर्मी, बाढ़ की विभीषिका हो या फिर दुर्गा पूजा का महोत्सव, हर अवसर पर स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन अभियान में जुटे रहे। बिहार ने कई अवसर पर रिकॉर्ड टीकाकरण किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में मंगलवार तक 6 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। ये आम लोगों का उत्साह ही है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। बिहार में 21 जून को 6 करोड़ 6 माह अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका असर 31 अगस्त को दिखा। 22,50,000 लोगों को टीका दिया गया। 31 अगस्त को बिहार देश में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाले राज्यों में नंबर 1 पर रहा। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन हुआ। बिहार में वैक्सीनेशन अभियान आसान नहीं था, लेकिन बिहार ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है।
हमने बाढ़ के दौरान वैक्सीनेशन किया, दुर्गा पूजा के दौरान वैक्सीनेशन अभियान चलता रहा, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है तो चुनाव के दौरान भी वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ चढ़कर चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, फेस्टिव सीजन में दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे लोगों के लिए भी स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर इंतजाम किया गया है। भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है। पटना में भी लोगों में बड़ा उत्साह दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े रक्षा कवच को लेकर आम लोगों में खुशी है। वहीं स्वास्थ्य कर्मी भारत की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूर्णिया में करीब 2 लाख लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। पूर्णिया नगर निगम के अलावा बनमनखी और कस्बा नगर पंचायत में 98% लोग वैक्सीन ले चुके हैं। अभी भी यहाँ मेगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अब डर भी खत्म हुआ है। टाउन हॉल में भी वैक्सीनेशन होता है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टाफ भी हैं जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, वो लोग भी हैं कि कितना उत्साह है। जी, सुषमा सिन्हा। तो वैक्सीन लेने के लिए आप जी, कितना उत्साह है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन लेकर नहीं पता, पीछे पहली बार तो तबीयत बहुत खराब हो गया था, फिर भी आए। अब इस बार पता नहीं क्या होता है। वैक्सीन लेना तो जरूरी है ना? जी जरूरी है, इसलिए तो आ गए लेने के लिए। दोनों डोज ले चुके हैं? दूसरा ले रहे हैं जी। क्या नाम हुआ? सुषमा सिन्हा। तो आप बताइए कि ये कितना उत्साह है यहाँ पे लोगों में वैक्सीन को लेकर? उत्साह तो बहुत ज़्यादा है सर। तो ये देखा है कि भारत की बात करें तो 100 करोड़ को पार कर चुके हैं। जी। सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मधुबनी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र पर तमाम जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। मधुबनी के वॉटसन स्कूल परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर देखिए। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। अभी मैं आपको यहाँ मधुबनी ज़िले की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ जो मधुबनी ज़िला मुख्यालय का जो मुख्य ये वैक्सीनेशन सेंटर है, वाटसन स्कूल के परिसर में जो है, वहाँ पर हूँ मैं अभी। यहाँ काफ़ी ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँचते हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सेंटर पर काफ़ी कुछ यहाँ व्यवस्थाएँ की गई है। ये जैसे यहाँ पिंक बूथ बनाया गया है और यहाँ ये महिलाओं के लिए, खास करके ये महिला जो आती हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनके लिए ये सेंटर है। और उसके अलावा यहाँ बगल में ही पिंक बूथ के साथ ही बगल में यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी अलग से यहाँ एक सेंटर बनाया गया है। ये जैसे ये जो सीनियर सिटीजन हैं, इनके लिए ये सेंटर है। यहाँ लोगों को जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें किस तरह की परेशानी ना हो टीकाकरण में, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब सुविधाएँ यहाँ ये मधुबनी में जो मुख्य सेंटर है वहाँ पर ये सुविधाएँ बहाल की गई हैं। और हमारे साथ जो यहाँ जो यूनिसेफ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन का जो देखभाल करते हैं, जिनके अंदर ये सारा कुछ यहाँ चल रहा है, उनसे जानते हैं कि मधुबनी में अभी तक क्या है आंकड़ा। सर, ये जैसे अभी बहुत जल्द अब देश में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाला है और लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आई है। यहाँ मधुबनी की बात करें तो यहाँ अभी तक क्या, कहाँ तक पहुँचा है? मधुबनी में सर हम लोग करीब 25 लाख लोगों को हम लोगों ने टीका दे चुका है, जिसमें 20 लाख से के करीब पहला डोज है और 5 लाख के करीब सेकंड डोज हम लोगों ने दे दिया है। और ये एक लक्ष्य है कि 31 अक्टूबर तक, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हम निर्धारित है, 31 अक्टूबर तक हम लोग पूरे जिला को और साथ साथ पूरे बिहार को फर्स्ट डोज से उसको आच्छादित कर देने का लक्ष्य रखा गया प्रशासन के द्वारा। और फिर उसके बाद 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमारा लगातार एक ड्राइव चलेगा, जिसमें कि जितने भी छूटे हुए लोग हैं और सेकेंड डोज के लिए जिनका टाइम हो चुका है, उन सबको टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर, ये मधुबनी में जो अभी एक सर्वे भी चलाया जाएगा, जिसके जरिए जो कुछ लोग छूटे हुए हैं, अभी तक फिलहाल 25 लाख के आसपास आंकड़ा है, और जो कुछ लोग छूटे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द जिनके वैक्सीनेशन उनका भी हो जाए, इसको ध्यान रखते हुए अभी यहाँ सर्वे भी होना है। गया में भी 100 करोड़ डोज को लेकर उत्साह है। स्वास्थ्य कर्मी से लेकर आम लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गया में कई गांव पंचायत तो ऐसे हैं जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है।
गया के जिला स्कूल की तस्वीर देखिए, यहाँ वैक्सीनेशन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। गया जिले में भी तेज़ी से वैक्सीनेशन की जा रही है और अभी हम मौजूद हूँ गया के जिला स्कूल में 7 to 9 केंद्र पर, और यहाँ पर भी सुबह से लगातार जो है वो रात के 9 बजे तक वैक्सीनेशन की जाती है। यहाँ पर कई जगहों पर 7 to 9 हो या फिर 9 to 9 जो केंद्र है वो यहाँ पर शुरू की गई है, और जो लोग जो है जो वैक्सीन नहीं लिए हैं या फिर पहला डोज नहीं लिए हैं वो लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो केंद्र बना है 7 to 9, यहाँ पर पिंक केंद्र बनाया गया जहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर रखा जाता है। कोवैक्सीन जो जिनको लेना है वो कोवैक्सीन केंद्र पर आते हैं, और जो कोविशील्ड जो पहला डोज ले चुके हैं वो दूसरा डोज लेने के लिए कोविशील्ड भी यहाँ पर लेते हैं। हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो बाहर जो लोग आते हैं उसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद जो है वो आगे की ओर जाते हैं और अपना वैक्सीनेशन लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारी, हम इनसे बात करते हैं कि गया जिले में किस तरह का खासकर इस केंद्र में वैक्सीनेशन की जा रही है। अच्छा, किस तरह का यहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र? यहाँ पर मतलब दोनों तरह का जो वैक्सीनेशन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों तरह का दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो वृद्ध लोग और विकलांग लोग होते हैं उनके लिए ड्राइव थ्रू की व्यवस्था की गई है। उनको गाड़ी पर मतलब गाड़ी में ही रहकर उनको वैक्सीन दिया जाता है, यानी उसको उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बीच में दशहरा में था तो दशहरा में हम लोग 4 दिन जो थे वो सुबह से लेकर रात पूरा नाइट में भी चल रहा था, और अभी तो मतलब 2 दिन दशहरा की वजह से थोड़ा कम था, लेकिन आज तो खैर 100 पार हो चुका है। जी जी जी। अच्छा, चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो वैक्सीन अभी लिए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी वैक्सीन ले करके अभी आए हैं। अच्छा, क्या आप अभी लिए आपने, कैसा आपको महसूस बताइए? क्या होता है, हल्का मैंने ठीक है, जो है सरकार का स्कीम है, एक तरह सरकार का ना व्यय हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, जनता के भलाई के लिए हो रहा है, सबको लेना चाहिए। आपका पहला डोज था या फिर? नहीं, दूसरा डोज है मेरा। दूसरा डोज है तो अच्छा, और लोग क्या कहेंगे जो वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं? नहीं, लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोरोना से के लड़ाई में जीतने के लिए तो ज़रूरी है हर कोई ले वैक्सीन। देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन में समस्तीपुर का योगदान भी है। यहाँ कई बार स्पेशल ड्राइव चलाया गया, लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया गया। आज भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीन का काम जारी है। समस्तीपुर नगर भवन की तस्वीर देखिए। एक वक्त था जब कोविड महामारी से लोग काफ़ी परेशान थे, और इस पर जीत के लिए लगातार अब भी लड़ाई जारी है। और समस्तीपुर की आपको हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। टाउन हॉल है ये समस्तीपुर का, जहाँ पे लगातार सुबह 9 बजे से 9 बजे रात तक यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जाता है, और लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा यहाँ पर अपने ड्यूटी की जाती है। लक्ष्य को देश पूरा करने वाला है, और समस्तीपुर में भी वैक्सीनेशन का काम काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा यहाँ पर वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है, और ये ड्यूटी इन स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लगातार की जा रही है। तस्वीर वैक्सीन लेते हुए महिला है जो यहाँ पर आई है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जी आपका क्या नाम हुआ? ये आपका फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है? सेकंड डोज। तो इनके द्वारा सेकंड डोज लिया गया है, और यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ पर अब तक कितने लोगों को टीका लगा चुके हैं? अभी आज 60 लोगों को। आज 60 लोगों को लगा? जी जी। यहाँ पर एवरेज कितने लोगों को लगी है? जी, यहाँ तो लगभग पर डे, अभी दुर्गा पूजा से पहले जो है सो हम लोग लगभग 900 के आसपास तक लगाए हैं। उसके बाद दुर्गा पूजा के अवसर पर थोड़ा बहुत मतलब कम गया था लोगों का आना, तो इस पर लेकिन कंटिन्यू हम लोग उस दिन से लगातार मतलब 2 शिफ्ट में यहाँ पे चल रही हैं, 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक। दरभंगा में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त इंतजाम किया गया है। टाउन हॉल में मेगा कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोगों को टीका दिया जाता है।
अभी हैं दरभंगा के टाउन हॉल में, राजेंद्र भवन में, और आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ वैक्सीनेशन का। तो जैसे ही आप इस टाउन हॉल में प्रवेश करेंगे, यहाँ एक सहायता केंद्र बनाया गया है। चूँकि दरभंगा जिला का सबसे मॉडल जो ये टीका केंद्र है उसे यहाँ पे बनाया गया है, जो भव्य तरीके से जो है इसे पंडाल के तहत जो है इसे सजाया भी गया है। अंदर जो है जो वैक्सीनेशन लेने आते हैं उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। बाज़ाब्ता जो वहाँ पर उनको टीका के लिए सहायता किया जाता है, उनका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन की जो कराने के लोग आए हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर जो है बेहतर है। तो ऐसे में चूँकि जिला से नहीं ग्रामीण इलाकों से भी लोग यहाँ सुविधा को देखते हुए यहाँ पहुँचते हैं और अपना वैक्सीनेशन कराते हैं। तो आप ये टीकाकरण सहायता केंद्र था। अब हम आपको टीकाकरण कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पे काउंटर बनाया गया है। 4 काउंटर, यहाँ 2 काउंटर दिख रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर वैक्सीनेशन लेते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं अभी उन अधिकारी से कि क्या व्यवस्था ये दे रहे हैं वैक्सीनेशन का। क्या नाम है सर आपका? आदित्य कुमार। क्या व्यवस्था है यहाँ पर वैक्सीनेशन? व्यवस्था सारा कुछ है। यहाँ पर लोगों को आते हैं, उसके बाद लगभग 2000 लोग वैक्सीनेशन होता है रोज़ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ऑपरेशन रूम है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ वैक्सीन लेने के बाद 15-20 मिनट यहाँ बैठाना उनको, उसके बाद दूसरे रास्ते से बाहर जाते हैं वो। ये वैक्सीनेशन सेंटर मॉडर्न रूप से भी दिख रहा है कि सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्था दे रहे हैं? व्यवस्था सारा कुछ है यहाँ पर लोगों के लिए, सारा कुछ है। डॉक्टर वगैरह भी हमारे बैठे रहते हैं, ANM वगैरह है, सारे एक्सपर्ट लोग हैं। तो किसी तरह की सिचुएशन होता है तो उनको हैंडल करने के लिए डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट यहाँ पे रहते हैं हमेशा। प्रतीक्षालय बनाया गया है जहाँ आधे घंटे तक जो है वैक्सीन लेने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है, और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिससे जो लोग यहाँ आएँ तो उनका समय व्यतीत हो। और जो है यहाँ पर बाज़ाब्ता डॉक्टर की भी टीम रहती है। एक वैक्सीनेशन करा के बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत हुई यहाँ वैक्सीनेशन कराने? नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत आसानी हुई। हम आए और मेरा काम हो गया। कहाँ से आए हैं आप? हम उर्दू बाजार नीम चौक से आए। लेट क्यों हो गया वैक्सीनेशन में अभी तक? नहीं, सेकेंड डोज है। फर्स्ट डोज हम 17 को लिए थे, आज सेकेंड डोज लिया है। हिंदुस्तान ने विश्व कीर्तिमान ऐसे ही इंतजामों से हासिल किया है। अब अगला टारगेट है कोरोना का समूल नाश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।